मूविंग फॉरवर्ड इन एक्सरसाइज 6.2 नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और अब हम लोग को देखना है नाइन्थ क्वेश्चन। सो नाइन्थ क्वेश्चन हमको दिया हुआ है c1 x क्यूब प्लस c2 y² इज इक्वल टू 5। c2 y² इज इक्वल टू 5। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लो तो यहाँ पे आएगा c1 इंटू 3x² प्लस c2 इंटू 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक और बार इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो यहाँ पे आएगा c1 इंटू 3 तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 2c2, यहाँ पे 2c2 और फिर y dy बाई डी एक्स, ये दो फंक्शंस है जो मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y इंटू इसका डेरिवेटिव d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग कंसिस्टेंसी की कंडीशन लगाएंगे। तीनों इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशन में c1 c2 दिख रहा है, c1 c2 दिख रहा है, c1 c2 दिख रहा है, मतलब तीनों इक्वेशन का c1 c2 ये क्या है, रूट है। तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये c1 राइट साइड पे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशंस है और तीनों के रूट्स सेम है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या होती है, उसमें एक्स और वाई को हटा देना होता है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, c1 c2 को हटा दो तो जो बाकी के टर्म्स हैं उनका डिटर्मिनेंट बनाओ। तो जैसे यहाँ पे है x क्यूब, फिर यहाँ पे है y² और फिर यहाँ पे आएगा 5, फिर यहाँ पे आएगा 3x², 2y dy बाई डी एक्स, तो 2y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को y डैश लिखेंगे और यहाँ पे है 0। और फिर एंड में यहाँ पे आएगा c1 के साथ 6x मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ पे है 2 टाइम्स c2 को हटा दो, बाकी का टर्म लिख दो। यहाँ पे है y इंटू d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब y डबल डैश, और फिर आएगा प्लस साइन यहाँ पे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होता है, y डैश, तो यहाँ पे आएगा y डैश का स्क्वायर। तो ये सेकेंड कॉलम है और यहाँ पे थर्ड कॉलम 5 0 0 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे। तो इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे डिटर्मिनेंट को। कंसिस्टेंसी की कंडीशन हमने लगा दी, 5 इंटू इट्स को फैक्टर, 0 इंटू इट्स को फैक्टर, 0 इंटू इट्स को फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो 0 इंटू इट्स को फैक्टर 0, 0 इंटू इट्स को फैक्टर 0, बचाइए तो 5 इंटू इट्स को फैक्टर। तो इसका कॉलम, इसका रो आप छोड़ दो तो बाकी के एलिमेंट्स है 3x², यहाँ पे है 2y y डैश, यहाँ पे है 6x और यहाँ पे है 2y y डबल डैश प्लस y डैश द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 5 निकल जाएगा, ठीक है। एक और काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो इंटू 2 अगर हम लोग लिखें तो ये 2 हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। एक और काम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x निकाल सकते हैं, यहाँ से 3 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मान लो 3 और यहाँ से x कॉमन निकाला, 5 इंटू 2 है, यहाँ पे 5 इंटू 2 से डिवाइड किया तो ये 5 2 चले जाएंगे क्योंकि 0/5 0 आ जाएगा। सो नाउ वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ से हम लोग 3 बाहर निकालेंगे, x भी बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे है y y डैश, यहाँ पे है y y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन 3x से डिवाइड कर दोगे तो ये टर्म यहाँ पे नलीफाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड नाउ वी जस्ट हैव दिस डिटर्मिनेंट x y y डैश 2 y y डबल डैश प्लस y डैश द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको ओपन करते हैं,
तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस 2y y dash is equal to 0. This is the required differential equation. नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन पे. y is equal to e raised to minus 2x और फिर यहाँ पे है a cos x प्लस b sin x. यहाँ पे है a cos x प्लस b sin x. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इनिशियल स्टेप में e रेज टू 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे आएगा y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. नाउ इसका डेरिवेटिव लेंगे. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. y इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस फिर आएगा e रेज टू 2x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और y और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड है. तो यहाँ पे आएगा y इंटू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 फिर आएगा प्लस e रेज टू 2x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे भी 2 फंक्शंस मल्टीप्लाइड है. तो e रेज टू 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू इसका डेरिवेटिव ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या आएगा. राइट साइड का टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस a साइन का डेरिवेटिव cos x b cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x ये टर्म्स आ जाएंगे. सो अब कंसोलिडेट करते हैं. राइट लेफ्ट साइड पे पूरा का पूरा टर्म क्या है. सो 2 इंटू वाई 2 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे तो 2y ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू 2x इंटू वाई डैश. यहाँ पे है ई रेज टू 2x इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 ई रेज टू 2x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकाल दो. तो यहाँ पे आएगा a cos x प्लस b sin x. अब देखो ऊपर a cos x b sin x क्या है y ई रेज टू 2x. तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल दी और ये बचा हुआ टर्म होगा y ई रेज टू 2x. नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे भी ई रेज टू 2x के टर्म्स है, यहाँ पे भी ई रेज टू 2x के टर्म्स है. डिवाइड बाई ई रेज टू 2x करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ई रेज टू 2x वाला चला जाएगा. सो नाउ यू हैव 2y प्लस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई. 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 2y डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई. अब फाइनल जो भी टर्म्स है उनको लिखते हैं. देखो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे माइनस वाई है, ये यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो होगा 5y. यहाँ पे 2y डैश दैट इज़ 4y डैश और यहाँ पे है y डबल डैश इज इक्वल टू 0. दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5y प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का उस पर आते हैं. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस जिनके इंटरसेप्ट्स है a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो
देखो, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा a,0 और ये पॉइंट होगा 0,b। आपको 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, दैट इज़ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। नाउ द थिंग इज़ कि जैसे जैसे आप a और b को चेंज करोगे, आपको बहुत सारे लाइंस मिलेंगे। मान लो a को 2 रखा, इसको 3 रखा तो एक लाइन मिलेगी, इसको 1 रखा, इसको 4 रखा तो दूसरी लाइन मिलेगी। तो आपको इन्फाइनाइट लाइंस मिल रहे हैं, ठीक है। इन इन्फाइनाइट लाइंस का कलेक्शन ही फैमिली है, इनका ये फैमिली है, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस। तो इसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 2। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन लेना होगा, 2 बार डेरिवेटिव लेना होगा। 2 बार डेरिवेटिव लेके ए और बी को अपने को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। सो इसका हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो 1/a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, प्लस यहाँ पे 1/b कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव लेंगे, 1/a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, प्लस 1/b कांस्टेंट है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव d²y/dx² इज इक्वल टू 0। ये b कांस्टेंट है, b दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 0। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोलास। बहुत सारे पैराबोलास पॉसिबल है, उन सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की जो लेंथ है वो है 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसका डायग्राम ऐसे दिखेगा, ये x एक्सिस, तो देखो ये एक पैराबोला हो गया जिसकी एक्सिस x एक्सिस को पैरेलल है। फिर ये भी एक पैराबोला हो गया, इसकी भी एक्सिस x एक्सिस को पैरेलल है। ये एक और हो गया, ये एक और हो गया। तो ऐसे कितने पैराबोला बना सकते हो, इनफाइनाइट, ओके सबका। बट ये फिक्स्ड है कि उनका जो लैटिस रेक्टम का लेंथ है वो है 4a, ये भी 4a। तो इन सब पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, क्या चेंज हो रहा है उसमें, ये देखो। तो इन सब का जो वर्टेक्स है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स चेंज हो रहा है h, k। लेट्स से द वर्टेक्स इज hk। नाउ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट आपको लगाना है। देखो ये पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है y² इज़ 4ax। बट जैसे ही आप इस पैराबोला को कहीं और शिफ्ट करते हो, इसका एक्सिस पैरेलल रख के इसको आपने शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये 4a का जो टर्म है यही लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होती है। तो अगर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दिया है तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन दिए तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम लिख सकते हो। अच्छा, इस पैराबोला को अगर आपने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे h, k पे, तो क्या होता है कि इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन ये थी बट आपने शिफ्ट कर दिया इसको कहीं और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया मान लो, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, y - k द होल स्क्वायर। ये y² की जगह पे आएगा y - k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और यहाँ पे आता है x - h। ये होती है इक्वेशन पैराबोला की शिफ्टेड फॉर्म में। हमारे पास भी यही केस है। तो ये हमारे जो भी ये पैराबोलास हैं उनकी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो ये भी फैमिली ऑफ पैराबोलास है, इन सब की फैमिली में कॉमन चीज़ क्या है, जैसे फैमिली में सरनेम सेम रहता है, तो यहाँ पे हर पैराबोला का लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4 है, ये कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है h और k चेंज करोगे तो पैराबोला चेंज होंगे। एक HK रखोगे तो ये मिलेगा, HK को चेंज किया तो शायद ये पैराबोला मिल जाएगा। HK को चेंज करने पे अलग अलग पैराबोला जनरेट हो रहे हैं, बट सबका जो लेंथ है, सबका जो चौड़ाई है वो सेम दिखेगा आपको, सबका जो ब्रेड्थ है दैट इज़ सेम, दैट इज़ 4a, ओके। अब आते हैं इस पे, कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, k और h 2 है, तो हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 बार डेरिवेटिव लेके हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देखते हैं कैसे। नाउ सी, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × y - k का डेरिवेटिव मतलब dy/dx इज इक्वल टू
4a कांस्टेंट है, x माइनस एच का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू 2a। फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव देंगे, तो y माइनस के इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर आएगा प्लस y डैश इंटू इसका डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0। तो आ गया, हमने 2 बार डेरिवेटिव ले लिया, इसके आगे डेरिवेटिव ले नहीं सकते। k स्टिल एलिमिनेट हुआ नहीं है, k को एलिमिनेट करना है। k कैसे एलिमिनेट होगा, यहाँ से y माइनस के का वैल्यू उठाओ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यू उठाते हैं यहाँ से y माइनस के का वैल्यू क्या होगा 2a अपॉन वाई डैश, उसको करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 2a अपॉन वाई डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाई डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 2a वाई डबल डैश प्लस वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू 0। सो फाइनली वी अराइव एट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन 2a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू 0। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि a भी तो कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट क्यों नहीं किया। द थिंग इज़ कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स और सिस्टम कांस्टेंट 2 चीज़ें होती है। ये जो a है इसकी वजह से अलग अलग पैराबोलाज आपको नहीं मिल रहे। आपको ये देखना है कि ये जो अलग अलग पैराबोलाज आपको मिल रहे थे वो किसकी वजह से मिल रहे थे, वो h और k की वजह से मिल रहे थे। तो h और k है जो अलग अलग पैराबोलाज को जनरेट कर रहा है, 4a नहीं, 4a तो फिक्स्ड है, उसको एलिमिनेट नहीं करना है। h और k जो अलग अलग कर्व्स को जनरेट कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करना है हमको, ठीक है। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने ये दिया है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का जो लेंथ है इट इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस मतलब 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनर एक्सिस मतलब 2b, 2 विल कैंसिल आउट, you'll get a इज इक्वल टू 2b। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए का वैल्यू पुट कर दो 2b द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यू गेट एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे भी बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन ऐसी दिखेगी, 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ जाएगा। सो ना दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है दैट इज बी स्क्वायर। 4 को एलिमिनेट नहीं करना है, 4 एक सिस्टम कांस्टेंट है, आर्बिट्री नहीं है। आर्बिट्री मतलब रैंडम, रैंडम कांस्टेंट कौन सा है, बी की वजह से अलग अलग एलिप्स आपको मिलने वाले हैं, तो एक ही बार डेरिवेटिव लेके उसको एलिमिनेट करना है, बहुत ईजी है। 1/4 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्या करो, 2 से पहले डिवाइड कर दो, तो ये 2 यहाँ से एंड ये 2 यहाँ से चला जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 4y वाई डैश इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको फैमिली ऑफ लाइन्स पहले बनाने हैं जो इसको पैरेलल हो। भी कंसेप्ट क्या है देखो, इसको जितने भी लाइन्स पैरेलल है उनकी इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y प्लस 4 की जगह पे कोई और कांस्टेंट होगा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में हमने देखा है, लाइन्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनके पहले 2 टर्म सेम होते हैं, कांस्टेंट में फ़र्क आता है, ओके। तो इसकी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगेन ये फैमिली ऑफ लाइन्स क्यों है, क्योंकि ये सबके सब पैरेलल है। फैमिली है तो कुछ कॉमन चीज़ होनी चाहिए। कॉमन चीज़ ये है कि जितने भी लाइन्स सी के जितने भी वैल्यूज़ आप पुट करोगे आपको सारे के सारे लाइन्स मिलेंगे, वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे और सी के अलग अलग वैल्यूज़ अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार डेरिवेटिव ले सकते हो, एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हो। एक बार डेरिवेटिव लेके कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे आएगा 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
minus 2 by 3. This is the required differential equation. Next is question number 6th. Find differential equation of all the circles whose center is hk and radius is 9. अब इन सर्कल्स का क्या चेंज हो रहा है? सेंटर चेंज हो रहा है, मतलब उनकी साइज सेम दिखने वाली है. एच के को चेंज करोगे तो उसका सेंटर चेंज हो रहा है. सर्कल अलग अलग मिलेंगे आपको, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सर्कल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ऐसे आपको अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे अगर आप उनका सेंटर चेंज करोगे तो. बट सबका रेडियस क्या है? सबका रेडियस 9 है. ऐसा प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है. तो एलिमिनेट किसको करना है? एच और के को. दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है. कितनी बार डेरिवेटिव ले सकते हो? 2 बार. तो पहले हम लोग लिखेंगे इसकी इक्वेशन. सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड कर दो, 0.20 ही आ जाएगा. फिर इसका डेरिवेटिव लो तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0. यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, एक ये दूसरा ये, तो y माइनस के इंटू इसका डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर आएगा प्लस y डैश इंटू इसका डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 0. तो फाइनली व्हाट डू वी हैव? हम लोग यहाँ तक पहुँच गए. यहाँ पे स्टिल k एलिमिनेटेड नहीं है. यहाँ पे y माइनस के का टर्म प्रेजेंट है, हमको उसको एलिमिनेट करना है. नाउ कैसे एलिमिनेट करें इसको k को? ये देखो, हम लोग यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे. x माइनस एच क्या है? ये दोनों टर्म्स राइट साइड पे शिफ्ट कर दो. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एच का वैल्यू है माइनस ऑफ y माइनस के इंटू वाई डैश. और फिर ये चीज़ हम लोग कहाँ पुट करेंगे? ये पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. यहाँ पे x माइनस एच का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा y माइनस के द होल स्क्वायर इंटू वाई डैश द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर होता है 81. ठीक है, तो यहाँ से y माइनस के स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल देंगे. तो अंदर क्या बचेगा? y डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81. तो हमारे पास यहाँ पे y माइनस के द होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, विच इज़ 81 बाय वाई डैश स्क्वायर प्लस 1. y माइनस के की वैल्यू आ गई. ये अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या दिखेगा आपको? यहाँ से k एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो y माइनस के की वैल्यू पुट करते हैं. y माइनस के इज़ रूट ऑफ 81 का रूट तो 9 आएगा, सो 9, और नीचे आ जाएगा y डैश का स्क्वायर प्लस 1. ये चीज़ जो है ये हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे. सो अब आते हैं यहाँ पे 1 प्लस y माइनस के है 9 अपॉन रूट ऑफ y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे है y डबल डैश, तो y डबल डैश प्लस y डैश इंटू वाई डैश, दैट इज़ y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आ गया? सब कुछ एलिमिनेट हो गया. h और k एलिमिनेट करना था, वो हो गया. अब हम लोग यहाँ पे ये स्क्वायर रूट भी नहीं होना चाहिए. डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि सिर्फ डेरिवेटिव के प्योर टर्म्स दिखने चाहिए. x और y के टर्म्स है तो वो दिखने चाहिए, बट रूट के टर्म्स नहीं दिखने चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो 9 अपॉन रूट ऑफ वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 है इंटू वाई डबल डैश, इसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो माइनस वाई डैश का स्क्वायर ऐसे, और फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड्स को. तो 9 का स्क्वायर आएगा 81, यहाँ पे आएगा वाई डबल डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डैश द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू. नाउ यहाँ पे माइनस, तो माइनस साइन आप कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और फिर इसका स्क्वायर करना है. इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन चली जाएगी. यहाँ पे आएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर द होल स्क्वायर.
तो यहाँ पे आएगा 81 वाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 और फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश रेज टू 4, ये टर्म्स आ गए। एंड फाइनली वी हैव 81 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे वाई डैश, ये टर्म को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। इस टर्म को आप लिख सकते हो वाई डैश द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये यहाँ पे है ही, देखो इसी को मैंने यहाँ पे ओपन किया था, तो इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये है। अब देखो यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, जब ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे तो ये टर्म आएगा, राइट साइड पे आपको मिलेगा 1 प्लस वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर का क्यूब, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7th है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस उसकी एक्सिस है। तो ये पैराबोला की साइज़ भी बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, एक तो पैराबोला का वर्टेक्स भी चेंज हो रहा है। मान लो ये पैराबोला अगर आप पकड़ते हो तो इसका वर्टेक्स क्या लिख सकते हो आप, h,0। अच्छा, फिर इसका लैटिस रेक्टम का लेंथ भी चेंज हो रहा है, ये मोटा भी हो सकता है, ये पैराबोला पतला भी हो सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस टाइप का जो पैराबोला होता है ये ऐसे, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज़ 4ax। ये a क्या चेंज करता है, ये इसकी जो चौड़ाई है उसको चेंज करता है। अगर आप a को इंक्रीज़ कर देते हो तो ये पैराबोला मोटा हो जाएगा, a को कम करोगे तो पैराबोला पतला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन सब पैराबोलास को देखो तो इसमें दो चीज़ें चेंज हो रही है, इसका वर्टेक्स भी चेंज हो रहा है, इसका a भी चेंज हो रहा है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, ये पैराबोला की इक्वेशन है। कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है a और h। a पैराबोला को मोटा छोटा करेगा, मोटा पतला करेगा, और ये जो h है वो उसको आगे पीछे सरकाएगा, ठीक है। तो फैमिली यहाँ से जनरेट हो रही है, ओके। फैमिली में कॉमन चीज़ क्या है कि सबका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। चलो ठीक है, तो हमको a और h दोनों को एलिमिनेट करना है, डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2y डैश इज इक्वल टू 4a, x माइनस h का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे आएगा y डैश इज इक्वल टू 2a। फिर डेरिवेटिव लेते हैं, y इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर आएगा प्लस y डैश इंटू वाई का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया, तो y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करो इसको, हर एक सम को समझो, बुक को बंद करो, बिना देखे उसको लिखो, और बुक में मार्किंग करो या कहीं पे मार्किंग करके रखो कि कौन से सम्स आपको टफ लगे फर्स्ट टाइम करते वक्त।